आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश से सैकड़ों कच्चे पक्के मकान गिरे हैं। कल बारिश से यूपी में 16 लोगों की जान चली गई। नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 11 जिलों के 36 गांव बाढ़ की चपेट में है। इस वक्त श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर हो चुकी है। बलरामपुर में राप्ती का जलस्तर खतरे के ऊपर है। बांदा में केन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कानपुर और बिजनौर में भी गंगा उफान पर है। सीएम योगी ने जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। घायलों के इलाज कराए जाएं और इसके साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का लगातार दौरा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बारिश से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चूंकि 2 दिन से लगातार बारिश होने के बाद अब हालात जो हैं कई जगहों पर वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं और कई लोगों की जान पर बनाई, कई जिंदगियां जो हैं वो तबाह हो गई हैं। तो यूपी में मॉनसून अपनी पूरी ताकत के साथ इस वक्त सक्रिय है। भारी बारिश के अवध में कुछ जिलों के साथ प्रदेश के 11 जिलों में बाढ़ का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बारिश और आकाशीय बिजली से प्रदेश में कई लोगों की जानें चली गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख की राहत राशि देने का ऐलान किया है। प्रदेश भर में आपको बता दें, प्रदेश में भारी बारिश से पिछले 24 घंटे में कई लोगों की जान गई हैं और इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इस कहर का, जो कुदरती कहर है, उसका शिकार हुए हैं। फिलहाल कई जगहों पर हालात इस वक्त बारिश की वजह से बेहद गंभीर हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। और वीर नारायण हमारे साथ मथुरा से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपका रुख करते हुए इस वक्त नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के क्या हालात बने हुए हैं? चूंकि 2 दिन से लगातार बारिश का जो दौर जारी है और बीते दिन पूरे दिन बारिश हुई है। 24 घंटे की बारिश के बाद से शहर के, जिले के हालात क्या बने हैं? बिल्कुल देखिए, पिछले अगर 72 घंटों की बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर समेत जो नोएडा है, यहाँ रुक-रुक के बारिश हो रही है। ऐसे में इस बारिश से मौसम तो सुहावना हुआ ही, मगर उसके साथ-साथ इस बारिश ने राहत के साथ आफत लेके आई है। यानी कि अगर आप सड़कों पे निकलते हैं तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का समस्या देखने को मिलेगा। खासकर क्योंकि आज वीकेंड का दिन है, शनिवार संडे वीकेंड का दिन है, तो आज ट्रैफिक स्मूथली मिले मगर शुक्रवार बृहस्पतिवार की बात करें तो सड़कों पर लाखों जो गाड़ियां हैं रेंग-रेंग के चल रही है। एमडी ने कहा था कि देखिए 72 घंटे तक यूं ही मौसम बना रहेगा, जिसके कारण आप लोग अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही बारिश रुकी हुई है। मौसम बना हुआ है, काले बादल छाए हुए हैं, मगर बारिश अभी नोएडा के किसी भी क्षेत्र में नहीं हुई। चाहे हम दिल्ली की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, आसपास के तमाम क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ अभी बारिश नहीं हुई। मगर जैसे हमने देखा पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा में रुक-रुक के बारिश हो रही थी, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या, ऐसी समस्या से लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। क्योंकि जो लोग नोएडा में रहते हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं, उनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। जैसे कोई अपने घर से दफ्तर जाता है आम दिनों में तो उसको आधे घंटे का समय लगता है, मगर जब बारिश होती है और बारिश के कारण सड़कों पे जो जलभराव होता है, जलभराव के बाद जो ट्रैफिक की समस्या होती है, वो सबसे ज्यादा परेशान करती है। यानी कि जो रास्ता आपको 10 से 15 मिनट लगता था, उसमें आपको 1 घंटे 2 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता था। कल स्थिति ये हो चुकी थी कि नोएडा के तमाम बॉर्डर्स पे चाहे हम कालिंदी कुंज की बात करें, डीएनडी की बात करें या महामाया फ्लाईओवर की बात करें, यहाँ तमाम गाड़ियां हैं रेंग-रेंग के चल रही थी। क्योंकि बारिश के कारण 2 पहिया वाहन है वो खराब हो जाते हैं। ऐसे में समस्या उत्पन्न होती है कि कहीं न कहीं वो अपने आप को बचाने के लिए छुपता है।
तो फिलहाल आज तो मौसम बना हुआ है, बारिश नहीं हुई। आईएमडी ने कहा था कि 72 घंटे तो किसी तरह की बरसात होगी। वहीं कल हमने देखा किस तरीके से जो नोएडा के डीसीपी है, नोएडा प्राधिकरण के तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने एक बैठक में ये रास्ता निकालने की कोशिश की कि आखिर कैसे नोएडा की जनता को जाम से निजात दिलाया जाए। क्योंकि देखिए हमेशा जब बारिश होती है, जो अंडर पास होते हैं, खासकर जो अंडर पास होती है या टूटी सड़क होती है, वहाँ गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके कारण गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है और इसके कारण जाम की समस्या बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो मौसम है, ये बीमारी भी लेके आई है। कल हमने जब जिला अस्पताल में हम गए थे, हमने वहाँ के अधिकारियों से बात की, तो हमने देखा किस तरीके से लगातार जो मरीज है, यानी कि खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जो घर में बुजुर्ग है, वो बुखार की लपेटे में आ रहे हैं, और ऐसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का भी ठीक है, साफ तौर चलिए पे कहना महेंद्र, है मैं कि आपके ऐसे पास लौटूंगी। वीर नारायण, इस वक्त मथुरा में बारिश के बाद से क्या हालात बने हुए हैं? मथुरा में मौसम को लेकर क्या जानकारी है? मौसम विभाग का आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ अलर्ट है? देखिए, बिल्कुल मथुरा में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और पूरी तरह से तालाब में तब्दील मथुरा नगरी नजर आ रही है। चाहे वो गोवर्धन हो, बरसाना हो, मतलब पूरे जनपद की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई मकान जो है वो धराशायी हो चुके हैं। कई लोग मकानों के मलबे में दब करके चोटिल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब बीती रात जो हुई बरसात में एक 2 मंजिला मकान ढह गया और उसमें अभी अभी तस्वीर जो भेजी है वो आप स्वयं देख सकते हैं। अस्पताल में 4 लोग एक ही परिवार के उस मलबे में दब करके घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस और प्रशासन की टीम जो है वो राहत कार्य में जुटी हुई है। अगर बात करी जाए किसानों की, तो किसानों की जो फसल है वो पानी से पूरी तरह चौपट नजर आ रही है, क्योंकि बाजरे की जो फसल है वो पकने के कगार पर जा खड़ी हुई थी। और ऐसे में लगातार जो 3 दिन से बरसात जो हो रही है उससे पूरी तरह जो बाजरा और ज्वार की जो फसल है पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तो किसान भी इसको लेकर काफी चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि जो बरसात है, बरसात से जो कीटनाशक जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गंदगी फैली हुई है उससे बीमारी फैलने की, महामारी फैलने की पूरी आशंका, और कई लोग इससे बीमार भी हो रहे हैं और अस्पतालों में पानी भर चुका है। मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जो प्रशासन है वो इंतजाम करने में लगा हुआ, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जो अस्पताल है, अस्पतालों में ही पानी भर गया। और ऐसे में अस्पतालों में पानी भरने के जो सरकारी अस्पताल है, जो दवाइयां मिलनी चाहिए थी मरीजों को, वो दवाई भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि चारों तरफ जो पानी का जो सैलाब है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तीर्थ स्थली मथुरा की, तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्त काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश और दुनिया से श्रद्धालु भक्तों का सैलाब भगवान कृष्ण के दर्शनों को उमड़ता है। ऐसे में जो रास्तों में जो पानी भरा हुआ है उससे राह चलने में श्रद्धालु भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो होटल गेस्ट हाउसों में जो श्रद्धालु रुके हुए हैं वो वहां की वहीं रुक गए हैं, क्योंकि जो रास्ते हैं उनमें गहरे गड्ढे हो गए हैं, सड़कें हैं पूरी तरह से जाम नजर आ रही है, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पूरी से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि सड़कें हैं जो जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र है, वहाँ जो सीवर है वो पूरी तरह से लीकेज हो चुके हैं, गहरे गड्ढे हो गए हैं, उनके ढक्कन है उनकी पता नहीं है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, किसी को ये अंदाजा नहीं है कहां से होकर के लोगों को गुजरना है। ऐसे में लोग चोटिल हो रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं, और प्रशासन की जो टीम है वो लगातार चलिए वीर नारायण, लौटूंगी मैं आपके पास। महेंद्र, आपने अभी जानकारी दी कि बीते दिन बैठक हुई है, जो नोएडा के तमाम अधिकारी हैं उनके द्वारा बैठक बुलाई गई थी। अब सवाल ये कि नोएडा के तमाम ऐसे रास्ते हैं जहां पर अभी कुछ साल पहले ही डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बनी, लेकिन उन सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि हादसों को दावत दे रहे हैं। ऐसे में उन गड्ढों को लेकर भी इस बैठक के दौरान कोई एक्शन, कोई निर्देश कुछ दिया गया क्या? क्योंकि बारिश जब होती है उन गड्ढों में पानी भरता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, और एक ये भी बहुत बड़ी वजह है जाम की स्थिति को और भी ज्यादा विकराल करने में। बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश में जब जब नोएडा की बात आती है तो नोएडा एक अलग नजरिए से देखा जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, और नोएडा को शो विंडो के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है, रेवेन्यू के नाम से जाना जाता है। मगर जब बात आती है सुविधा की, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा लगता है कि हम देहात में हैं। चाहे हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, अगर आप ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो वहाँ कुलेसरा का जो रास्ता है, यानी कि जो कुलेसरा गांव है, वहाँ ऐसी सड़क है कि अगर आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो ऐसी सड़क है कि उसमें तकरीबन 100 गड्ढे हैं एक तरफ। तो सोचिए जो आम जनता है, जो यहाँ के नागरिक है, जो ग्रेटर नोएडा जाते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 से 5 साल हो गए उस सड़क की अब तक मरम्मत नहीं हुई, जबकि मौजूदा सांसद यहाँ विधायक
बीजेपी के हैं, तमाम अधिकारी यहाँ आए हैं, तमाम बड़े बड़े अफसर यहाँ बैठे, उसके बावजूद भी कोई रास्ते का सुध नहीं लेना चाहता। चाहे बात करें नोएडा की, क्योंकि नोएडा में बहुत ज्यादा फ्लाईओवर बन चुके हैं, अंडरपास बन चुके हैं, तो उन अंडरपास में जब जब बरसात होती है पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं भविष्य को देखते हुए उन्होंने काम नहीं किया, केवल खानापूर्ति की। और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा में अगर कोई सड़क बनती है तो 2 महीने 3 महीने में उसमें गड्ढे आ जाते हैं, यानी कि जो सामग्री होती है, जो क्वालिटी होती है, उसमें बहुत ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि साफ तौर पर जो ठेकेदार होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो कहीं ना कहीं फाइल ऊपर तक पहुंचाते हैं, इन सबकी मिलीभगत होती है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके ये सड़क बनाते हैं, और सड़क मात्र कुछ महीनों में ही गड्ढे में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे में आपने सुनाई होगा कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि देखिए, हम पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे। तो ऐसे में उस गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अधिकारी हैं, उस पे कहीं ना कहीं रायता फैला रहे हैं। क्योंकि आप नोएडा को जिस तस्वीर से हम देखते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग है। जमीनी हकीकत यहाँ बिल्कुल अलग है। हल्की बारिश आने से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है, और आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ नोएडा प्राधिकरण हजारों करोड़ रुपए नाले की सफाई में लगा देती है। तो सोचिए किस तरीके से भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कल खुद जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ थे, जो ओएसडी थे, जो डीसीपी ट्रैफिक नोएडा थे, इन सबकी एक बैठक हुई। बैठक में इन्होंने फैसला लिया कि कहां कहां डायवर्जन किया जाएगा, कहां कहां और काम होना है, जिसके कारण नोएडा की जनता को जाम से राहत मिला। मगर मैं आपको ये निश्चित कर दूं, आने वाले कुछ सालों तक ये कुछ काम नहीं करेंगे, और ऐसे ही जाम में लोग, जनता फंसी रहेगी। क्योंकि आज शनिवार है, अधिकतर लोगों की छुट्टी होती है यहाँ, और अधिकतर लोग जो नोएडा शहर में नौकरी पेशे वाले लोग रहते हैं, तो लोग सड़कों पे जाम कब मिलेगा, और कल रविवार है। मगर शुक्रवार की जो तस्वीर सामने आई तो सबको हैरान कर देने वाली थी। करीबन 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लंबा जाम। खासकर अगर आप ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी की तरफ जाएंगे, तो वहां पे आपको करीबन 5 से 6 किलोमीटर का लंबा जाम लगेगा। जो लोग हैं अपनी गाड़ियों के साथ तकरीबन 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक फंसे रहते हैं। यानी कि जिनको समय लगता था अपने घर पहुंचने में 10 से 15 मिनट का, वो 3-4 घंटे अपने बर्बाद करके अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आम जनता इससे सबसे ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि अधिकारी तो अपने दफ्तर से बाहर निकलते नहीं, उनको मतलब नहीं है, चाहे जो जनता है किसी भी हालात में हो। ऐसे में देखिए, क्योंकि जब जब बारिश होती है तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है बिजली कटौती की। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बिजली कटौती बहुत ज्यादा की जा रही है, जबकि नोएडा जो है, नोएडा ग्रेटर नोएडा जो जोन है, नो कट पावर जोन में आता है, यानी कि यहाँ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जाएगी। ऐसे में सवाल सिस्टम पे खड़ा होता है कि आखिर फाइलों में ये जो वादे करते हैं, हकीकत में ये क्यों नहीं हो पाते। तमाम बैठकें होती है, बैठक अभी नहीं हो सकती थी, बैठक 6 महीने पहले हो सकती थी। तो सबको पता था कि जब मानसून दस्तक देगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या लोगों को देखने को मिलेगी, सड़कों पे जल की समस्या देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से केवल ये बैठक खाना पूर्ति है, केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे कि हमने बैठक किए, जाम की समस्या को लेकर, होना इसमें कुछ नहीं है। और कई सालों से लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और चिल्ला मोटरवे यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ जाम लगते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है वो आम जनता। उसके साथ साथ जो 2 पहिया वाहन होते हैं, जो ई रिक्शा चालक होते हैं, जो टेम्पो चालक होते हैं, उनकी समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि ट्रैफिक जब लगता है तो कहीं ना कहीं जो उनकी रोजी रोटी है उस पर भी कहीं ना कहीं ठीक है महेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। वीर नारायण, आप जरा बताएं, मथुरा में सड़कों की हालात, जो माली हालात हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं, और जब इस तरह के बारिश का दौर जारी रहता है तो निश्चित तौर पर मथुरा के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। साथ ही जो पर्यटक वहां पर, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं मथुरा नगरी में, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फिलहाल कोई एक्शन? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल अभी देखिए, बिल्कुल मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी, और जहाँ देश और दुनिया से श्रद्धालु भक्त आते हैं, इसी श्रद्धालु भक्तों की सुविधा के लिए सरकार लगातार ये निर्देश देते हैं, यूपी के सीएम अधिकारियों को निर्देश देते नजर आते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। लेकिन जैसे कि अभी साथी महेंद्र माही बता रहे थे, नोएडा में जो हालात है उससे ही कई बदतर मथुरा की स्थिति है, क्योंकि मथुरा के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। यहाँ जो अधिकारी है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ 5 विधायक भाजपा के हैं, सांसद, राज्यसभा सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये पूरी जो लॉबी है वो भाजपा के लिए, भाजपा का ही पूरा गढ़ मथुरा को कहा जाता है। बावजूद इसके जो मथुरा की जो तस्वीर है, चाहे वो लिंक मार्ग हो, चाहे वो एनएचआई का हाईवे हो, अभी 3 दिनों की बरसात में पूरी तरह से टूटकर जर्जर हो चुके हैं। गोवर्धन मथुरा मार्ग की अगर बात करें, गहरे गड्ढे उसमें हो गए। बाईपास अभी 1 साल पहले बनाया गया था, पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना पड़ा। लगातार मुख्यमंत्री गड्ढा मुक्त सड़कों बनाने का निर्देश अधिकारियों को देते रहे। अधिकारियों के कानों पर जूं तक यहाँ नहीं रहेगी है, क्योंकि
जो अधिकारी हैं वो कुंभकर्ण की नींद या सोए हुए हैं, क्योंकि तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल में तमाम जो इमारत है वो जर्जर अवस्था में परिक्रमा मार्ग किनारे जो खड़ी हुई है। अधिकारियों को लगातार, क्योंकि हादसे जब होते हैं तो अधिकारियों तक की जाए, लेकिन जो अधिकारी हैं यहाँ के स्वयं जो जिम्मेदार अधिकारी डीएम है, वो डीएम के कानों पर जूं तक नहीं रहती। लगातार लोग ये मांग करते रहते हैं, सड़कों में गड्ढे बने हुए मिलते हैं, लेकिन कोई कहीं सुनवाई होती नजर नहीं। जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त यहाँ नजर आ रही है। ठीक है वीर नारायण, लौटूंगे मैं आपके पास। अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, राजधानी लखनऊ में इस वक्त मौसम को लेकर क्या जानकारी, साथ ही बारिश के बाद किस तरह के हालात लखनऊ में बने हैं? चूंकि लखनऊ में जगह जगह जलभराव की जो स्थिति है वो तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। जो समस्याएं लोगों को हो रही, उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, लखनऊ में फिलहाल तो तस्वीर बदली है। हल्की बदरी जरूर छाई है, लेकिन धूप भी वैसे ही निकली है। हालांकि शाम होने तक मौसम बदल जा रहा है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लखनऊ में बारिश का पूरी तरह आवागमन देखने को मिला है। भले ही पहले छुटपुट बारिश हो, फिर वो तेज बारिश में तब्दील हो जाए और रातें बारिश भरी गड़गड़ाती हुई बिल्कुल होती हुई नजर आ रही हैं। मौसम विभाग का जो तत्कालिक अनुमान था, हफ्ते भर तक लखनऊ और तकरीबन 20 जिलों में इसी तरह की बारिश देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में इस तरह का असर और भी देखने को मिल सकता है बारिश का। सीधे तौर पर कहा जाए तो मॉनसून एक्सटेंशन की बातें पहले भी कही जा रही थी और बारिश आने वाले दिनों में और भी इसी तरह देखने को मिल सकती है। ये पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिला था वेस्टर्लीज विंड पर। उसके बाद से ही ये बारिश में काफी तब्दीलियां देखने को मिली। उन जिलों में जहां पर इससे पहले बारिश हो चुकी थी वहां पर भी बारिश हुई है और लगातार लखनऊ और तकरीबन 25 से 26 जिले ऐसे हैं जो इस बारिश को लगातार देख रहे हैं। दिन में भले ही बारिश ना हो, दिन में मौसम खुला हो, अचानक बदरी छा रही है और फिर शाम को तक बारिश जरूर हो रही है। तो लखनऊ हो या आसपास के जिले हो, आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसे ही आसार रहेंगे। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। ह्यूमिडिटी भी इसकी वजह से बढ़ रही है, मौसम में तपिश भी बढ़ रही है इसकी वजह से। जी बिल्कुल। और अभिषेक, बीते दिन की अगर हम बात करें, बारिश का दौर 24 घंटे लगातार देखने को मिला कल के दिन। हालांकि परसों भी जो है, बीते परसों में भी बारिश हुई, लेकिन अगर हम बीते दिन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली है। इस दौरान 16 लोगों की जान गई। सीएम योगी की तरफ से तत्काल सहायता राशि का भी ऐलान किया गया। लेकिन इन सब के बीच जरा ये भी जानकारी दीजिए कि अभी और कौन कौन सी ऐसी जगह जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, और राजधानी लखनऊ में आपने जानकारी दी कि क्या कुछ अभी हालात बने हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम बाढ़ पीड़ितों के लिए उठाए जा रहे हैं? खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो तराई बेल्ट है, जो पहले ही बाढ़ की मार झेल चुका था, वहां और बारिश होने से जो वाटर लेवल है वो बढ़ा है, नदियों का, नहरों का। लिहाजा वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट किया गया है एहतियात के तौर पर। और खास तौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत आयुक्त खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर वहां जलस्तर और बढ़ता है और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं तो वहां जरूरत पड़े तो पूरे इलाके से लोगों को दूर ले जाया जाए। यानी इस तरह टापुई और बालुई इलाके जहां लोग रहते हैं, खासतौर पर डुबित क्षेत्र या फिर तराई बेल्ट, वहां पर ज्यादा बारिश होने की वजह से अक्सर लोगों की जान माल पर खतरा बनाता है। लिहाजा उन इलाकों में खासतौर पर नजर रखी जा रही है कि अगर बारिश सीमा रेखा से ज्यादा हो रही है, यानी इमरजेंसी रेड लाइन से ज्यादा हो रही है, तो वहां से लोगों को डिप्लॉय करके कहीं और ले जाया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स पहले से ही डिप्लॉय की गई हैं ताकि ऐसी स्थितियों में तत्कालिक तौर पर वो राहत का काम कर पाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र माही, आपका भी